Namaste students, I am Sanjeev sir, teaching chemistry at National College of Competitions. Today I'll start a new unit by the name Solutions. तो बेटा आज हम स्टार्ट करते हैं ट्वेल्थ केमिस्ट्री का पहला यूनिट सॉल्यूशंस। तो सबसे पहले सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या है, हम कैसे समझते हैं ये सॉल्यूशन क्या है। तो लिसन नाउ, सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस, yes, solution is a homogeneous mixture. Solution is a homogeneous mixture of two or more components. ये बेटा सॉल्यूशन की कंप्लीट डेफिनेशन है। आज हम अभी पहले इसी डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। सॉल्यूशन क्या है? इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन बच्चे एक मिक्सचर है, कंपाउंड नहीं है, मिक्सचर है ऑफ टू, इसमें दो और मोर, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं कंपोनेंट्स। सबसे पहले ये कंपोनेंट्स का मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए मैंने शुगर को वाटर में मिक्स किया। जब हम शुगर को वाटर में मिक्स करते हैं और उसको स्टर करते हैं तो ये शुगर सॉल्यूशन बन जाता है। वी गेट शुगर सॉल्यूशन। अब बड़े जो शुगर सॉल्यूशन है इसमें दो कंपोनेंट्स हैं इसमें, एक शुगर है और एक वाटर है, ठीक है। तो कंपोनेंट्स मतलब वो दो सबस्टेंस, कम से कम दो सबस्टेंस जिनको मिक्स करने पर सॉल्यूशन बना है। तो शुगर सॉल्यूशन में अभी दो कंपोनेंट है, एक शुगर है और ये वाटर है, ठीक है। तो सॉल्यूशन में दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं। अच्छा, मान लो उसमें दो कंपोनेंट है, शुगर एंड वाटर, है ना, तो इसे बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। बड़ा हम चाहें तो इसमें कुछ और भी ऐड कर सकते हैं। मान लो मैंने साल्ट ऐड कर दिया, साल्ट प्लस शुगर प्लस वाटर। देखो कई बार जब आप लेमोनेड बनाते हो तो उसमें शुगर भी ऐड करते हो और साल्ट भी ऐड करते हो, है ना। तो मान लीजिए हमारे पास तीन कंपोनेंट है, एक साल्ट है, एक शुगर है, एक वाटर है। अगर तीन कंपोनेंट हुए तब हम इसको बोलेंगे टर्नरी सॉल्यूशन। टर्नरी सॉल्यूशन, ओके। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें तीन कंपोनेंट आ जाए। आपकी मर्जी की तो आप चाहते हैं चार कंपोनेंट हो जाए, है ना, तब हम इसको बोलेंगे क्वाटर्नरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन दो कंपोनेंट, टर्नरी सॉल्यूशन तीन कंपोनेंट, और देन इट इज क्वाटर्नरी सॉल्यूशन। देन यू कैन कॉल इट एज क्वाटर्नरी सॉल्यूशन इफ इट इज गॉट फोर कंपोनेंट्स। हमें अपने यूनिट में बाइनरी सॉल्यूशन को पढ़ना है जिसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। तो कंपोनेंट्स मीन्स शुगर एंड वाटर, शुगर सॉल्यूशन में। नेक्स्ट आता वर्ड होमोजीनियस। व्हाट इज होमोजीनियस? सी, होमोजीनियस का मतलब होता है यूनिफॉर्म। देखो जैसे मान लीजिए हमने वाटर में शुगर को मिक्स किया, ये वाटर में शुगर को मिक्स किया। अब ये जो बीकर है ये इसमें वाटर है, और जब आपने अच्छी तरह से शुगर को मिक्स कर दिया तो शुगर इसमें मिक्स हो गया, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। देखो ये वाटर है, ये शुगर के पार्टिकल मैंने समझाने की कोशिश की है। जो शुगर है ना वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। कहने का मतलब जितना सोल्यूशन यहाँ से स्वीट होगा उतना यहाँ से स्वीट होगा, उतना यहाँ से स्वीट होगा। ऐसा नहीं होगा कि ऊपर से ज़्यादा स्वीट हो और अंदर से कम स्वीट हो। शुगर इसके अंदर यूनिफॉर्मली एक जैसा डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। अगर ये सोल्यूशन यूनिफॉर्म है तो हम बोलते हैं होमोजीनियस है। मैं एक और एग्जाम्पल देने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लीजिए ये बीकर है, इसमें वाटर है, और मान लीजिए इस वाटर में मैंने स्टार्च ऐड कर दिया, स्टार्च। अब जो स्टार्च होता ना वो थोड़ा ना इरेगुलरली डिस्ट्रीब्यूट होता, वो दैट इज नॉट यूनिफॉर्म। कहीं पे उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा, कहीं कम होती है। इसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस। इसका मतलब हो गया नॉन यूनिफॉर्म। हेट्रोजीनियस मीन्स नॉन यूनिफॉर्म, and homogeneous means uniform. Homogeneous means
यूनिफॉर्म। तो बेटा जो सोल्यूशन होता है वो यूनिफॉर्म होता है, जितना ऊपर से स्वीट है उतना साइड से स्वीट है उतना नीचे से स्वीट है इस केस में, है ना। शुगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, अगर ऐसा है तो सोल्यूशन है। अच्छा बेटा अगर हेट्रोजीनियस है तब इसको सोल्यूशन नहीं, इसको कोलाइड बोलते हैं। तो ये सोल्यूशन नहीं है, ये कोलाइड है। जैसे मान लीजिए एयर में क्लाउड्स होते हैं, तो क्लाउड्स यूनिफॉर्म नहीं होते, कहीं पे रेयर होते हैं कहीं पे डेंस होते हैं। तो बेटा जो क्लाउड्स हैं वो एयर में कोलाइड बनाते हैं, ठीक है। तो हम कोलाइड नहीं पढ़ेंगे अभी, उसका एक अलग से टॉपिक है। हम अभी पढ़ेंगे सोल्यूशन। क्या होता है सोल्यूशन? होमोजीनियस मिक्सचर, यूनिफॉर्म मिक्सचर, ओके, यूनिफॉर्म। थर्ड वर्ड आता है हमारे पास अब, मिक्सचर क्या है। आप कह सकते हैं जब हमने दो चीजों को मिक्स किया, दो से ज्यादा भी ले सकते हैं आप, दो चीजों को मिक्स करने पर जो बनता है उसे आप मिक्सचर बोल सकते हैं, प्रोवाइडेड कोई नई चीज ना बने। देखो मिक्सचर क्या है, जैसे मान लीजिए मैंने एक लिया सैंड और साथ में ले लिया साल्ट, दोनों को मिक्स कर दिया। अब जो सैंड और साल्ट का कंपोजिशन है वो मिक्सचर है ना, ठीक है ना। ये एक चाइना डिश है, इसमें सैंड पार्टिकल्स भी आ गए और साल्ट पार्टिकल्स भी आ गए। नो दिस इज ए मिक्सचर। अगर आप ध्यान से देखें इसमें कुछ नया नहीं बना, इसमें सैंड भी है और साल्ट भी, आपको दिखाई भी देगा, सैंड भी दिखाई देगा, साल्ट भी दिखाई देगा। आप अपनी सेंसेस के साथ सैंड और साल्ट दोनों को ऑब्जर्व कर सकते हैं, है ना। और बेटा ये जो सैंड और साल्ट है ना, आप चाहें तो इनको सेपरेट भी कर सकते हैं, सैंड और साल्ट को, है ना। मिक्सचर कैन बी इजिली सेपरेटेड, इजिली सेपरेटेड, कैन बी इजिली सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स। आप किसी आसान से फिजिकल मेथड से एक मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए साल्ट और सैंड है, आप इसमें पानी डाल दीजिए। आप बताइए पानी डालने पर इसमें साल्ट डिजॉल्व होगा या सैंड डिजॉल्व होगा? बेटा पानी डालने से साल्ट डिजॉल्व हो जाएगा पानी में और सैल्ट डिजॉल्व नहीं होएगा। उसके बाद अगर आप इसको फिल्टर करेंगे, ओके, तो सैंड फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएगा और साल्ट सोल्यूशन नीचे आ जाएगा। देखो इस तरह से साल्ट अलग कर दिया आपने और सैंड अलग कर दिया। वो जो साल्ट सोल्यूशन था ना, पानी का सोल्यूशन, उसको हीट करने पर वाटर इवेपोरेट कर जाता है और साल्ट पीछे रह जाता है। देखो बड़ी आसानी से, है ना, हीट करने पर डिस्टिलेशन से, पहले फिल्ट्रेशन किया फिर डिस्टिलेशन किया, तो ये दोनों सेपरेट हो गए, है ना। तो ऐसा सबस्टेंस जिनको मिक्स करने पर कोई नई चीज नहीं बनती, उसमें दोनों चीजों को आप फील कर सकते हैं, है ना, और फिर उसको आसानी से सेपरेट कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड मिक्सचर। मिक्सचर ना हेट्रोजीनियस भी हो सकता है, मिक्सचर होमोजीनियस भी हो सकता है। अगर मिक्सचर होमोजीनियस है तो उसे बोलते हैं सोल्यूशन। जैसे बताओ ये जो सोल्यूशन था ये था शुगर और वाटर का, तो बताओ क्या मैं शुगर और वाटर को सेपरेट कर सकता हूं एक बार सोल्यूशन बन जाए? हाँ कर सकता हूं, डिस्टिलेशन से। बेटा डिस्टिलेशन करूंगा, वाटर इवेपोरेट करके दूसरे कंटेनर में इकट्ठा हो जाएगा, शुगर पीछे रह जाएगा। तो सोल्यूशन को हम आसानी से सेपरेट कर सकते हैं। तो सोल्यूशन एक मिक्सचर है, क्योंकि वो यूनिफॉर्म है तो होमोजीनियस मिक्सचर है ना। देखो एक और एग्जांपल, जैसे मान लो कार्बन है या मान लेते हैं हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ये दो चीजें मैंने मिक्स कर दी, थोड़ा सा हीट किया या करंट पास की तो ये वाटर बन गया। अब बेटा क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन करके वाटर बना रहे हैं, ये मिक्सचर नहीं है, ये बेटा कंपाउंड है। आप बोलेंगे क्यों कंपाउंड है? यहां भी तो दो चीजें मिक्स की, यहां भी दो चीजें मिक्स की, लेकिन बेटा यहां पे जो वाटर है ना, ये कोई नया सबस्टेंस बन गया। इसकी प्रॉपर्टी हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों से डिफरेंट है। हाइड्रोजन इज ए कंबस्टिबल सबस्टेंस, यू नो, है ना, एंड वाटर इज नॉट ए कंबस्टिबल सबस्टेंस। ऑक्सीजन इज ए सपोर्टर ऑफ कंबशन, बट वाटर इज नॉट ए सपोर्टर ऑफ कंबशन। वाटर की प्रॉपर्टीज हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से इंटायरली डिफरेंट है। समथिंग न्यू हैज बीन फॉर्म्ड। नो दिस इज कंपाउंड, दिस इज नॉट मिक्सचर, ओके। यहां पे देखो साल्ट और सैंड को मिक्स किया, कुछ नया नहीं बना था, है ना। शुगर और वाटर को मिक्स किया, शुगर सोल्यूशन बना था, कुछ नया नहीं बना था, है ना। शुगर सोल्यूशन में शुगर की स्वीटनेस की प्रॉपर्टी भी है और वाटर की भी जो वेट करने वाली प्रॉपर्टीज है, कुछ और प्रॉपर्टीज है, वो भी है। तो इट शुड बी वेरी क्लियर बाय नाउ दैट सोल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर, है ना, यूनिफॉर्म मिक्सचर है। ये मिक्सचर है, वाई मिक्सचर? बिकॉज इट कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट्स, है ना। होमोजीनियस क्यों है? क्योंकि यूनिफॉर्म है। और बेटा अगर यूनिफॉर्म नहीं है फिर वो सोल्यूशन नहीं है ना। और इसमें दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट भी हो सकते हैं। सो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या होता है ये मैंने डिफाइन किया। अब बेटा इसमें जो सोल्यूशन में दो कंपोनेंट्स हैं उनकी बात करते हैं हम। कंपोनेंट्स ऑफ अ
बाइनरी सोल्यूशन। क्योंकि हमारे सिलेबस में बाइनरी सोल्यूशन है, हम बाइनरी सोल्यूशन के कंपोनेंट्स देखते हैं। बच्चे बाइनरी सोल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं, जैसे देखो शुगर और वाटर है। इसमें शुगर को हम बोलते हैं सल्यूट और वाटर को बोलते हैं सॉल्वेंट, है ना। सो इट हैज टू कंपोनेंट्स। One is called solute and the second is called solvent. अब बड़ा सल्यूट और सॉल्वेंट की अगर प्रॉपर डेफिनेशन बोले तो स्टार्ट करते हैं हम। तो मान लीजिए एक कंपोनेंट शुगर है, एक वाटर है, ये सॉलिड है और ये लिक्विड है ना। एक सॉलिड है, सॉलिड इन लिक्विड। तो ऐसी सिचुएशन में जो सॉलिड होता ना, ऐसी सिचुएशन में solid is solute and liquid is solvent। ठीक है, जिसको आप डिसॉल्व कर रहे हैं, पानी में शुगर डाला, शुगर को बोलेंगे सल्यूट, सॉलिड इज सल्यूट। और जो वाटर है लिक्विड, उसको बोलेंगे सॉल्वेंट, जिसकी क्वांटिटी ज्यादा है, सॉल्वेंट है। पानी ज्यादा है ना, शुगर कम ऐड करेंगे। ओके, सो सॉलिड इन लिक्विड सोल्यूशन है अगर, तो सॉलिड को आप सल्यूट बोलेंगे, लिक्विड को आप सॉल्वेंट बोलेंगे। यहां पे शुगर सल्यूट है, वाटर सॉल्वेंट है। ओके, अच्छा मान लीजिए हमारे पास लिक्विड इन लिक्विड है। ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें दोनों लिक्विड है, लिक्विड में लिक्विड है। वो कैसे होता है? जैसे मान लो वाटर है और साथ में अल्कोहल है। बेटा ये वाटर लिखा मैंने, ये अल्कोहल लिखा। अब कौन सल्यूट है और कौन सॉल्वेंट है? अब बेटा डिपेंड करेगा किसकी क्वांटिटी ज़्यादा है। मान लीजिए ये मेरे पास 10 मिलीलीटर है और ये मेरे पास 50 मिलीलीटर है, या फिर ये मेरे पास 50 मिलीलीटर है और ये मेरे पास 10 मिलीलीटर है, या फिर ये भी मेरे पास 20 मिलीलीटर है और ये भी मेरे पास 20 मिलीलीटर है। तीन सिचुएशंस आ गई। फर्स्ट केस में वाटर कम है और अल्कोहल ज़्यादा है, तो बेटा जो अल्कोहल है वो फर्स्ट केस में सॉल्वेंट हो गया और जो वाटर है वो सल्यूट हो गया। ठीक है, जिसकी क्वांटिटी कम है वो सल्यूट हो गया, जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा है वो सॉल्वेंट हो गया। सेकंड केस में आते, सेकंड केस में देखो वाटर ज़्यादा है और अल्कोहल कम है, तो वाटर को आप सॉल्वेंट बोल देंगे इस केस में, और थर्ड केस में, सेकंड केस में अल्कोहल को आप सल्यूट बोल देंगे। तो मैं ऐसे डिफाइन करूंगा, जिसकी क्वांटिटी कंपैरिजन में कम है वो सल्यूट है, जिसकी क्वांटिटी कंपैरिजन में ज़्यादा है वो सॉल्वेंट है, अगर दोनों लिक्विड हैं तो। अब थर्ड केस में दोनों बराबर है, 20 मिलीलीटर 20 मिलीलीटर। अब आप जिसको मर्जी सल्यूट और सॉल्वेंट ले सकते हैं, इसको सल्यूट, इसको सॉल्वेंट, इसको सल्यूट, इसको सॉल्वेंट ले सकते हैं। ओके, लेकिन बेटा इस केस में क्योंकि वाटर एक कंपोनेंट वाटर है ना, अगर एक कंपोनेंट वाटर है और दोनों कंपोनेंट लिक्विड है तो उस केस में हम वाटर को ही सॉल्वेंट लेते हैं और अल्कोहल को हम सल्यूट मान लेंगे। अब यहाँ पे ऐसा सिर्फ हम ना तब करेंगे अगर एक कंपोनेंट वाटर है तो। मान लो यहाँ पे मिथाइल अल्कोहल है, यहाँ इथाइल अल्कोहल है और दोनों बराबर हैं। अब दोनों को, किसी को भी सल्यूट और किसी को भी सॉल्वेंट ले सकते हैं। लेकिन एक स्पेशल केस है, अगर इन दोनों में से एक कंपोनेंट वाटर है और दूसरा कोई और लिक्विड है, उस केस में अगर दोनों की क्वांटिटी बराबर है तो वाटर को ही सॉल्वेंट मानते हैं, बिकॉज वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। सिंस वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, सिंस वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो बेटा ये डेफिनेशन है सल्यूट और सॉल्वेंट की। ओके, तो ये हल्का सा डिस्कशन रहा। सॉल्यूशन क्या होता है? ये होमोजेनियस मिक्सचर होता है और इसमें दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट हो सकते हैं, है ना। अगर दो कंपोनेंट है तो एक सल्यूट है, एक सॉल्वेंट है। ओके, सॉलिड अगर लिक्विड में है तो सॉलिड को हम सल्यूट बोलते हैं, लिक्विड को हम सॉल्वेंट बोलते हैं। अगर दोनों लिक्विड है फिर डिपेंड करता है उनकी क्वांटिटी पर। थैंक यू।